गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आइए, मैं आप लोगों के समक्ष पेश हुआ हूँ। तो आज हम लोग रीजनिंग के एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और हम लोग शुरुआत से रीजनिंग को लेते चलेंगे, ठीक है। और जैसे कि रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर होते हैं और चैप्टरों के साथ साथ हम लोग उसको प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। जो चैप्टर हम लोग का ख़त्म होगा उसमें प्रैक्टिस करते चलेंगे। और आइए हम लोग आज का सेशन लेते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, ठीक है। आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें 13-14 टाइप होते हैं, लेकिन आज हम लोग 5 टाइप पर बात करेंगे और उसके आगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि बहुत से लोगों को वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आइए, वर्णमाला आज का हमारा चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग 5 टाइप पर बात करेंगे आज, ठीक है। तो पहला टाइप है सीधे क्रम में वर्णमाला, सीधे क्रम में, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है विपरीत क्रम, विपरीत क्रम जिसे कहा जाता है उल्टे क्रम। ठीक है। तो हमारा पहला क्या है, सीधे क्रम में, दूसरा विपरीत क्रम में, और तीसरा हमारा आ जाता है फर्स्ट या पहला अर्धांश विपरीत, पहला अर्धांश विपरीत। चौथे में आ जाता है द्वितीय अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश विपरीत। और पांचवा हमारा क्या आ जाएगा, दोनों अर्धांश विपरीत, ठीक। हमारा पहला क्या है, सीधे क्रम में वर्णमाला सीधे क्रम में, दूसरा है वर्णमाला विपरीत क्रम में, और तीसरा है पहला अर्धांश। अर्धांश के बारे में बहुत से बच्चों को भी नहीं पता होगा, तो हम बता दे रहे हैं अभी। पहले टाइप जान लीजिए कि आज कितना टाइप पढ़ना है, ठीक है। तो पहला अर्धांश विपरीत, दूसरा अर्धांश विपरीत, दोनों अर्धांश विपरीत, ठीक है। तो आज हम लोग इसी 5 टाइप पर बात करेंगे, इसी टाइप पर आज बात करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आइए, तो हम आप लोगों को बता दें, इसमें वर्णमाला में, अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 26, देखिए ये दिख रहा होगा ना, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यही है, यही हमारा 26, ये पूरा 26 अक्षर होते हैं, 26 वर्ड, इसी को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए पहला अर्धांश जो हम बताएं अभी, पहला अर्धांश देखिए, इसमें कितने वर्ड कितने हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और एक हमारा 26। तो इसमें ये तो सीधे क्रम में है, ये हमारा वर्णमाला कैसे है, सीधे क्रम में, इसी को यूजुअल बोलते हैं, ठीक है, सीधे क्रम में है। और जब हमारा
दूसरा जो टाइप है वो है विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में। ठीक, तो ये पीछे उल्टे लिखेंगे तो ये विपरीत हो जाएगा, ये आप लोगों को पता ही है। और जो पहला अर्धांश विपरीत था उसको देख लीजिए। ये देखिए हमारा इसमें 26 वर्ड है, तो पहला हमारा 1 से लेकर 13 है, इसी को हम पहला अर्धांश कहते हैं, पहला अर्धांश, पहला अर्धांश। क्योंकि इसमें 26 वर्ड है, तो 26 का आधा 13, 13 क्या होता है पहला, पहला मतलब पहले का आधा, मतलब वर्णमाला में पहले आधा, पहले आधा, तो इसी को पहला अर्धांश बोलते हैं। और ये हमारा 14 से लेके पूरे 26 तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा अर्धांश, द्वितीय, द्वितीय अर्धांश। इसी को बोलते हैं दूसरा, दूसरा आधा भाग, दूसरा आधा भाग। ठीक है, तो और जो ये होता है, आइए और आगे बताते हैं, और आगे इसमें क्या बता दिए। और जो हमारा जो दोनों अर्धांश विपरीत होता है, दोनों अर्धांश विपरीत, तो ये होता है जेड यम से लेके ए से ए तक और जेड से लेके एन तक। ठीक है, दोनों अर्धांश। पहला अर्धांश, पहला अर्धांश विपरीत में होता है, तो ये देखिए वर्णमाला का जो 13वां अक्षर वो यम है, तो यम आगे आ जाएगा क्योंकि विपरीत होना है। और ये जो पीछे का जो कहते हैं, और द्वितीय में यही होता है, द्वितीय अर्धांश में ये से लेके यम तक तो वही रहता है, लेकिन जेड से यन तक बदल जाता है। और सीधे क्रम में, सीधे क्रम में आपको पता है ए टू जेड, और विपरीत में, विपरीत में जेड टू है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 1। इस बच्चों को हेडिंग वेडिंग डालना है, वो डालना है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्या है, वर्ड माला, टाइप फर्स्ट, सीधे क्रम, सीधे क्रम। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बस एक बात याद करनी है कि जब दायां दायां, जब दायां दायां की बात करें तो ये माइनस होता है, और जब बायां बायां की बात करें तो ये भी माइनस होता है। अब बायां और दायां की बात करते हैं हमेशा प्लस होता है। ठीक है, और दायां और बायां की बात करें ये भी हमारा हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। जैसे कि दाएं का था आर, इसको राइट बोलते हैं, ठीक, राइट, और बायां को लेफ्ट। ठीक है, तो ये आर आर क्या हो जाएगा, माइनस यल यल माइनस आर यल प्लस यल आर प्लस। यही, इसी को हमको ध्यान देना, इसी को ध्यान में देकर पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो अल्फाबेट का। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बच्चों। ठीक है, ये लार प्लस होता है। ठीक है, तो ये जान गए। आइए और एक बात बता देते हैं, जहाँ कहीं भी आर हो, आर को यल में बदलने के लिए सदैव 27 से घटाते हैं। ठीक है,
आर को यल में, जैसे आर 10 दिया है तो आर को यल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, आर 27 माइनस यल 17। यह 17 पे क्या होता है पता है आप लोगों को, क्यों? ठीक है, ये सब आगे हम बताएंगे और डिटेल से। इस पर आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आज हम लोग अल्फ़ाबेट शुरू किए हैं। तो अल्फ़ाबेट में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों से हल ना हो, या किसी भी विद्यार्थी जो हमसे इस समय पढ़ रहा है हल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि बस एक बात ध्यान रखनी है, यल यल माइनस आर आर माइनस यल आर प्लस आर यल प्लस, ठीक है, बस यही 4 बातें ध्यान देनी है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं सीधे क्रम वाले, सीधे क्रम वाले पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वर्णमाला के सीधे क्रम में, वर्णमाला के सीधे क्रम में लिख दिया जाए, वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से नवें के दाहिने 12वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से नवें के दाहिने 12वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए आप क्वेश्चन को हल करते हैं। बाएं, यहाँ देखिए, इसके पे कर लेते हैं। यहाँ देखिए बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। इसको हम क्या दर्शाएंगे, यल से। और राइट को हम हमेशा आर से, ठीक है। क्या देखिए बाएं यल 9, देखिए बाएं से 9 यल 9, दाहिने आर 12 के बाएं मतलब यल 15, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि वर्णमाला के सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें के दाहिने 12वें के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए बेसिक से हल करते हैं, देखिए क्या आता है, ए बी देखिए क्या बोला, बाएं से 9वां, देखिए बाएं से, तो हमेशा यहाँ क्या होता है लेफ्ट, यहाँ क्या होगा राइट, ठीक है। इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, ठीक है। देखिए दायां हाथ हमारा किधर है, इधर से राइट, ठीक। देखिए बाएं से 9वां, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया हमारा यहाँ। तो देखिए उसके बाद हम 9वें के दाहिने दाएं किधर होगा, इधर होगा। देखिए 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया, यहाँ पर आ गई। अब 12वें के बाएं 15वां, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या है, ये 15 पे क्या आया, हम बेसिक तरीके से हल किए तो क्या आया, ये। आइए हम लोग ट्रिक से हल करते हैं, जो हम लोग बताए हैं क्वेश्चन, जिस तरह यल माइनस आर माइनस यल आर प्लस और आर यल प्लस, यल माइनस आर माइनस यल आर प्लस आर यल प्लस। तो आइए देखिए
यल आर यहाँ पे है तो क्या करेंगे, यल आर को जोड़ देंगे। तो यल जो हमें जोड़ने पर जो हमेशा आगे आए, यल मतलब लेफ्ट आगे आएगा तो लेफ्ट को रखेंगे यहाँ नीचे, और राइट रहेगा तो राइट को रखेंगे, जो पहला होगा उसी को रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 12 और 9 21, यल 15। अब यल आ गया तो इसको क्या घटाएंगे तो यल 6 आएगा। देखिए यहाँ से 12 और 9 21, यल 21 हो गया, और ये तो जो करते हैं उतर जाएगा। ठीक है, तो देखिए यल है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो माइनस में क्या होगा, यल 21 में से 15 जाएगा 6 पे क्या आता है हमारा ये। देखिए बेसिक तरीके से भी एफ आया है, और हम लोग ट्रिक से हल के तब पर भी एफ आया है। इस पे हम 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए 3-4 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, जिससे आप लोग हल कर लीजिए उसको, और हल करवा दे रहे हैं, फिर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा जो फंसे। देखिए आइए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, सीधे क्रम में, सीधे क्रम में। ठीक है, सभी सीधे क्रम में क्वेश्चन है। आर 15, यल 8, आर 13, ये पहला क्वेश्चन है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर, ये दूसरा क्वेश्चन है। आर 9, यल 18, आर 5। ठीक है, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे, यल 15, यल 8, यल 11। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आर यल है तो क्या होगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, आर यल है तो जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पहले जो है उसी को लिखेंगे आर। ठीक है, आर 15 8 23, ये जो करते हैं उतर जाएगा आर 13। अब देखिए आर यहाँ पर आएगा, क्योंकि आर पहले है तो आर आएगा। अब आर क्या है, आर माइनस, यल माइनस, यल आर प्लस, आर यल प्लस, तो अब क्या होगा, बढ़ जाएगा, 23 में से 13 जाएगा, 10 बचेगा। 10 आर जो है ये देखिए दाहिने से है, तो इसको यल में बदलने के लिए हमेशा 27 से घटाते हैं। बताएं आप लोगों को, नोट पे लिखना है तो लिख लीजिए। तो देखिए आर यहाँ पर हो जाएगा यल 27 माइनस 10। ठीक है, ठीक है, यल 27 में जाएगा 70, 70 क्या आता है क्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए पहला हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए दूसरे चलते हैं। दूसरा देखिए आर यल है, आर यल हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, तो आर 18 और 19 कितना हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा, 18 19 27, फिर यहाँ आर जो बचा हुआ है। ठीक है, आर बचा हुआ है तो क्या करना है, इसको घटाना है, क्योंकि आर है तो माइनस, देखिए यहाँ से माइनस होगा, आर 27 में से 5 जाएगा 22। अब इसको यल में बदलने के लिए 27 से घटा देंगे, 27 माइनस 22, तो यल 5, यल 5 पे क्या आता है ई। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, यल क्या है, यल क्या होता है माइनस, तो यल 8 में से 15 में से 8 जाएगा 7, यल 11। अब देखिए यहाँ पर यल हो जाएगा क्योंकि पहले, अब देखिए 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 पे क्या आता है डी। ठीक है, ठीक है, चलिए जो डी आता है। ठीक है, आइए मिटाते हैं। यल हमेशा माइनस होता है। ठीक है, ये देखिए, सॉरी भाइयों, ये देखिए
में ये सही है, डी आएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यल 10 आर 12 आर 15। अब देखिए इसमें आर यल क्या होगा, जुड़ेगा, तो यल 22, फिर आर यहाँ है 15। ठीक है, तो यल में से यहाँ पर आ जाएगा यल, और यार यल जुड़ेगा, देखिए 5 2 7, यहाँ 2 1 3 37। अब तो 37 अल्फ़ाबेट में आता नहीं है, आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए। ठीक है, तो हमारा मान एक नोट लिख लीजिए, जब भी मान 27 से ज़्यादा आए तो उसे 26 से घटाकर अपना उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें 26 घटा दीजिए, तो क्या आएगा 1, यहाँ पर 1, यल 11 पे क्या होता है की। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है बच्चों को हमारे समझ से। ठीक है, तो ये नोट लिखना है तो लिख लीजिए, जब कभी मान 27 से ज़्यादा आया तो उसमें से 26 घटाकर अपना उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आइए दूसरे पे चलते हैं। आइए टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप 2, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से दसवें के दाएं 15वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए बाएं से यल 10, दाएं से यल, दाएं से है ना आर 15, फिर बाएं से यल 5। ठीक है, आइए अब इसमें एक नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है, जब कभी भी विपरीत का प्रश्न आए तो सबसे पहले यल को आर में, आर को यल में बदल देते। ठीक है, आर को यल में और यल को आर, यल को आर में और आर को यल में। लिखिए यहाँ बदलेंगे, आर 10 यल 15 यल 5। ठीक है, आर को यल, अरे यल को आर को यल, यल को आर, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर आर, देखिए यल आर क्या होता है, यल माइनस आर माइनस यल आर प्लस आर यल प्लस। ठीक है, तो यल आर यल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आर 25 15 10 25,
फिर यहाँ क्या है R5, ठीक है। अब क्या होगा, ये R है तो माइनस, तो R कितना आएगा 20, 25 में से बच जाए 20। अब R है तो R को यल में हमको बदलना पड़ेगा, R को यल में बदलना पड़ेगा, तो यल 27 माइनस 20 तो क्या आएगा यल 7 पे क्या आता है G, ठीक है। 7 पे क्या आता है G, ठीक है। 7 पे G, ये आप लोग याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 26 तक किन अक्षरों पर कौन सा अंक आता है, ठीक है। जैसे Q हो गया तो 17 आ जाएगा, P हो गया तो 16 आ गया, यस हो गया तो 19 आ गया, जैसे T आ गया तो 20 हो गया, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। V आया तो 22 हो गया, U आया तो 21 हो गया, K आया तो 11 हो गया, ठीक है। इस तरह सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इसको नोट करना आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले यही प्राथमिकता है कि यल को R में और R को यल में बदलेंगे, ठीक है। आइए इस पर 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं लगातार, ठीक है।